आज से 1 साल पहले याद करिए, रोंगटा फैक्ट्री के खिलाफ रामगढ़ में जिस प्रकार विरोध प्रदर्शन किया गया था, आप देखे होंगे। आप अगर झारखंड की जुड़ी खबरों और जेल कैंप से जुड़ी खबरों को देखते हैं तो रोंगटा फैक्ट्री के खिलाफ आप एक खबर देखे होंगे, जो कि वहां के लोग, रामगढ़ के लोग पुरजोर तरीके से रोंगटा फैक्ट्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पैदल मार्च भी किए थे। रामगढ़ से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किए थे। इस बीच टाइगर जयराम महतो भी इसका समर्थन किए थे लोगों का, कि रोंगटा फैक्ट्री से जो प्रदूषण हो रहा है, वहां के लोगों को जिस तरह शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ जयराम महतो भी समर्थन दिए थे। अभी एक वहां का व्यक्ति जिस प्रकार रोंगटा फैक्ट्री का पोल खोल रहा है, आप उसे देखिए, किस प्रकार वहां के लोगों को जीना मुश्किल हो गया। आप इस व्यक्ति का पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। इसी को खाएंगे पिएंगे क्या बताइए, मरेंगे नहीं जिएंगे नहीं बताइए। देखिए, अगर कोई प्लांट खुलता है तो वहां के लोगों को क्या सुविधा दिया जाता है? शिक्षा दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है, और भी कई तरह के सुविधा देता है, मेडिकल का फैसिलिटी का, स्वास्थ्य का सुविधा। लेकिन रोंगटा के द्वारा ना 1% भी अगर सुविधा दिया होगा तो इस सुरेंद्र अभी गुलाम रहेगा। दिखाइए, आइए कैमरा में दिखाइए, देखिए पॉल्यूशन ही का बताइए। इसी को खाएंगे पिएंगे क्या बताइए, मरेंगे नहीं जिएंगे नहीं बताइए। देखिए ये क्या है, देखिए अभी उसके बाद गर्दा जैसे ही उड़ा, उसके बाद यहाँ का स्थिति देखिए। देखो देखो बे, देखो बहुत लोग बोलता है वीडियो बनाता है, मजाक करता है, पैसा के लिए बनाता है। अबे आन बे, औकात है तो और तुम भी बना और वीडियो और पैसा कमा। अगर तुम बोलता है पैसा के लिए बनाता है, हम तुमको जो बोलता है वैसा हम उसको ऑफर देते हैं। बुढ़ापत में जमीन देंगे, रहने के लिए घर देंगे, महीना में खाना देंगे, हगने के लिए उसको बाथरूम देंगे, नहाने के लिए टोटल चीज सुविधा देंगे। 1 महीना आके अपना मेहरारू के साथ रहे और भाषण दे, जो सोशल मीडिया में ज्ञान बांटता है, ऑक्सीजन दे रहा है, धुआं के जगह ऑक्सीजन दे रहा है, वो आके यहाँ देखे और बोले 1 महीना के रहे, उसको हम टोटल चीज 1 महीना पुराएंगे। टोटल चीज अपना मेहनत और अपना कमाई से उसको देंगे, घर खाना टोटल चीज का सुविधा अपना मेहरारू के साथ आके रह के देखे। यहाँ उम्मीद है वीडियो देख लिए होंगे। जिस प्रकार इसने रोंगटा फैक्ट्री के बारे में बातों को रखा है, कि वहां से जिस प्रकार का डस्ट निकलता है और वहां पे पेड़ पौधों, घर, हर जगह पे छा जाता है वो डस्ट, एक लेयर बन जाता है, किस तरह का नुकसान होता है, उसने पूरी तरह से अपने बातों पे रखा है। ये इतना घातक हो चुका है कि लोग इससे परेशान हो चुके हैं, लेकिन रोंगटा फैक्ट्री इस पर कुछ कर नहीं रहा है। लोग, प्रशासन इस पर कुछ कर नहीं रहे हैं, जो कि इस पर बहुत ही बड़ी कड़ी एक्शन होनी चाहिए थी। और इससे इतना ज्यादा लोग परेशान हैं कि लोग का उम्र जो है कम हो जा रहा है। कम इसलिए हो जा रहा है कि लंग्स का प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्योंकि डस्ट जिस प्रकार डायरेक्ट सांस लेने की वजह से लंग्स में जाता है, इफेक्ट हो जाता है। लेकिन हम सवाल करना चाहते हैं वो बड़े बड़े नेताओं से, जो अपने आप को दिखाने के लिए बड़ा बड़ा 4 करोड़ का जो बंगला में रहते हैं, इतना बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं। हम टाइगर जयराम महतो जी से भी कहना चाहते हैं, आप 1 साल पहले तो इस मुद्दे को लेके आए, लेकिन अब ये मुद्दा इतना शांत क्यों हो गया है? आप इस पर चुप क्यों हैं? इसको लेके मुद्दा क्यों उठा क्यों नहीं रहे? और रामगढ़ के लोग, जेल कैंप के लोग इतना वहां मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन अभी जेल कैंप के लोग, रामगढ़ के जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो नजर नहीं आ रहे हैं। एक और बहुत बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, आप अगर सुनिएगा तो आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि ये जो खबर है, और आपको पीछे एक तस्वीर भी दिख रहा होगा, ये जो खबर है ये झारखंड की राजधानी रांची का है। सुकुरुटू के समीप एक पेट्रोल पंप है, वहां का ये दृश्य आप देख सकते हैं। आपको थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं। रांची के रिंग रोड स्थित सुकुरुटू में एक मां अपने बेटे के भविष्य के लिए हर अंधेरे से लड़ रही है। आपको पीछे तस्वीर दिख रहा होगा। सुकुरुटू जैसे घुसते हैं, उसी बगल में एक पेट्रोल पंप है, आईटीबीपी के सामने। वहां पे एक माँ जो है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पेट्रोल पंप में काम कर रही होती रात को, और साथ में बच्चा सामने में पढ़ रहा होता है। यह तस्वीर बहुत ही भयावह तस्वीर है। यहाँ के लोगों, जो स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, यहाँ के जो मंत्री है, उनके नजर तक वो ये जा नहीं रहा है क्या? वो 100% जा रहा है, लेकिन इस पर कुछ सोच नहीं रहा है। आप सोच सकते हैं, पढ़ने के लिए बच्चा लाइट के नीचे पढ़ रहा होता है, पेट्रोल पंप का लाइट से, क्योंकि उसकी माँ वहां पे काम कर रही होती है। इस तरह की स्थिति बना हुआ है। चौधरी पेट्रोल पंप के लाइट के नीचे हर रात 8 वर्षीय एलेक्स मुंडा पढ़ाई करता है। यह आदिवासी समुदाय का बेटा है, आदिवासी बेटी जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए रात को 8 बजे तक पेट्रोल पंप में काम कर रही होती है, और वो बेचारा बच्चा रात को पेट्रोल पंप का लाइट के नीचे पढ़ रहा होता है और हर दिन पढ़ाई करता है, हर दिन। और इसकी मेहनत को आप देखिए, और उसकी बेबसी और लाचारी को आप देखिए, किस प्रकार का स्थिति है। उसकी माँ नूतन टोप्पो उससे पढ़ाती है। नूतन टोप्पो के आदिवासी समुदाय के ये लोग हैं। 7 साल पहले पति के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी नूतन टोप्पो पर ही आ गई। दिन भर पंप पर मेहनत मजदूरी करने के बाद नूतन टोप्पो और उनके बेटे के लिए रात को वह क्लासरूम बन जाता है। उम्मीद है एलेक्स एक दिन परिवार का नाम रोशन करेगा। नूतन टोप्पो जी के हौसले से सलाम। आप जिस खबर को भी हम आपको बताएं,
ये वाकई में दिल दहलाने वाली घटना है, क्योंकि ये नूतन टोपो के हस्बैंड का जब देहांत हो गया था तो उसके बाद 8 साल पहले देहांत हो गया था, उसके बाद वो अपनी गुजारा करने के लिए नूतन टोपो पेट्रोल पंप पे काम करने लगे और अपने बच्चे को भविष्य को बनाने के लिए उसी पेट्रोल पंप को लाइट के नीचे पढ़ा के शिक्षा दे रही है। मतलब वो खुद से बच्चा पढ़ रहा होता है, तो आप समझ सकते हैं अगर ये बच्चा जाके कभी अच्छे पोस्ट पे पहुंचता है तो इसके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन इसकी जो स्थिति है अभी, बेबसी है, जो लाचारी है, ये दिख रहा है कि किस तरह का हालत अभी वहाँ का है और इस माँ के साथ क्या स्थिति गुजर रही होगी, आप समझ सकते हैं। एक और हम आपको बहुत बड़ी खबर बताते हैं। जेएलके के एक आदिवासी नेता पंचम एक्का जो है जेएलके के अभी आदिवासी बहुत ही बड़ी नेता है, केंद्रीय प्रधान महासचिव है पंचम एक्का। वो जो है एक हॉस्पिटल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अभी हम आपको एक वीडियो फुटेज दिखाएंगे, आप देखिएगा तो दंग रह जाइएगा, क्योंकि जेएलके जिस तरह मुखरता से अपनी बातों को रखता है वो आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लगेगा। क्योंकि बूटी एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे पंचम एक्का अपने उस हॉस्पिटल की व्यवस्था के बारे में जिस तरह जिक्र करते हैं और यहाँ जिस तरह शोषण होता है हॉस्पिटलों में, इसके बारे में वो आदिवासी समुदाय के बेटे पंचम एक्का जो जेएलके से के नेता है, महासचिव है, वो बातों को रखते हैं। आप सुनिए तब आपको समझ में आएगा। कि ना हम 2000, 3000, 2 लाख, 2.5 लाख देंगे क्या? पशु पक्षी मरा हुआ क्या? अगर 5 मिनट में वाले अभी जिंदा है, हम तभी जैसे हम बोले उनको डॉक्टर बोल नहीं रहे, मौन है क्या? इसका मतलब वो यहाँ गोरख धंधा चला रहे, उनका झोला छाप साइकिल में इसका दावा रखा जाता है। यहाँ लोहरदगा में ऐसा है, गोरख धंधा इसका साइकिल में, और तो भी बाहर पीछे की ओर रखा जाता है और वहां से लोग को पैसा वसूली करता है। गोरख धंधा लोग का धंधा बना हुआ है। ये हमारा जो भी है इसमें लाइसेंस रद्द हो जाए और इसके ऊपर कठोर से कठोर सजा दे। अगर उसी इंसान को अगर इस तरह करता, उनका परिवार की अगर इस तरह घटना, तो क्या इस तरह का हम लोग से वर्ता करता? हम लोग वर्ता करने के लिए आए थे, ना कि यहाँ हो हंगामा करने के लिए नहीं आए हैं। वो किस प्रकार बूटी हॉस्पिटल में गोरख धंधा को लेकर जिक्र करते हैं वो बहुत ही ज्यादा समझ में आया होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह बातों को रखा है ये आपको समझना चाहिए कि हॉस्पिटलों में किस प्रकार का धांधली होता है और किस प्रकार का धंधा चलता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। इसी को खाएंगे पिएंगे क्या बताइए, मरेंगे नहीं जिएंगे नहीं बताइए। देखिए अगर कोई प्लांट खुलता है तो वहाँ के लोगों को क्या सुविधा दिया जाता है? शिक्षा दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है और भी कई तरह के सुविधा देता है, मेडिकल का फैसिलिटी का, स्वास्थ्य का सुविधा है। लेकिन रोंगटा के द्वारा ना 1% भी अगर सुविधा दिया होगा तो इस सुरेंद्र अभी गुलाम रहेगा। और दिखाइए, आइए कैमरा में दिखाइए, देखिए पॉल्यूशन ही का बताइए। इसी को खाएंगे पिएंगे क्या बताइए, मरेंगे नहीं जिएंगे नहीं बताइए। देखिए ये क्या है, देखिए अभी उसके बाद गर्दा जैसे ही उड़ा, उसके बाद यहाँ का स्थिति देखिए। देखो बहुत लोग बोलता है वीडियो बनाता है, मजाक करता है, पैसा के लिए बनाता है। अबे आन बे, औकात है तो और तुम भी बना और वीडियो और पैसा कमा। अगर तुम बोलता है पैसा के लिए बनाता है, हम तुमको जो बोलता है वैसा हम उसको ऑफर देते हैं। बुढ़ापा में जमीन देंगे, रहने के लिए घर देंगे, महीना में खाना देंगे, हगने के लिए उसको बाथरूम देंगे, नहाने के लिए टोटल चीज सुविधा देंगे। 1 महीना आके अपना मेहरारू के साथ रहे और भाषण दे, जो सोशल मीडिया में ज्ञान बांटता है, ऑक्सीजन दे रहा है, धुआं की जगह ऑक्सीजन दे रहा है, वो आके यहाँ देखे और बोले 1 महीना के रहे, उसको हम टोटल चीज 1 महीना पुराएंगे, टोटल चीज अपना मेहनत और अपना कमाई से उसको देंगे, घर खाना टोटल चीज का सुविधा। अपना मेहरारू के साथ आके रह के देखे यहाँ